राज और अर्जुन एक ही सिक्के के दो पहलू। दोनों को एडवेंचर पसंद था, दोनों थ्रिल ढूंढते थे। लेकिन जहां राज निडर और आगे बढ़ने वाला था, वहीं अर्जुन सोच समझकर चलने वाला। पर इसी से उनकी दोस्ती और पक्की होती थी। उनका शहर कहानियों से भरा हुआ था। पुराने श्रापों और भूली हुई आत्माओं की कहानियां हर जगह सुनाई देती थी। ये कहानियां राज को बहुत पसंद थी। वो हमेशा नए रहस्य, नए चैलेंज की तलाश में रहता था। लेकिन अर्जुन इन कहानियों को सुनकर डर जाता था। उसे पता नहीं क्या होगा, उससे ज्यादा जो है वही अच्छा लगता था। फिर भी वो राज को कभी अकेले खतरे में नहीं जाने देता था। एक गर्म दोपहर, घूमने फिरने का शौक उन्हें एक सुनसान गांव के बाहर ले गया। वहां एक खंडहर हवेली थी, बिल्कुल शांत। उसकी दीवारों पर पेड़ पौधे चढ़ गए थे। उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह बाहर देख रही थीं। गांव वाले उसे श्रापित हवेली कहते थे। वो डरते डरते इसके बारे में बात करते थे। कहते थे कि हवेली में एक काला राज छुपा है। जो भी अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। राज का दिल तेज धड़कने लगा। उसे डर नहीं बल्कि एक नया चैलेंज दिखाई दिया। उसने अर्जुन को हवेली में साथ चलने की चुनौती दी। अर्जुन का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने राज को समझाने की कोशिश की, लेकिन राज नहीं माना। वो हवेली में घुस गए और उनके पीछे लकड़ी का भारी दरवाजा बंद हो गया। अंधेरे में धूल के कण उड़ रहे थे। हवा में सड़ी हुई चीजों की गंध थी, जिससे अर्जुन को डर लग रहा था। हर कदम पर अर्जुन डर रहा था, लेकिन राज पूरे कॉन्फिडेंस से चल रहा था। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट थी। हवेली जैसे उन पर गिरने वाली थी। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ उनकी सांसें और दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। वे एक कमरे में पहुंचे जहां एक अजीब ठंडी रोशनी थी। ये रोशनी एक बड़े पुराने शीशे से आ रही थी जो दीवार पर लगा था। शीशे पर धब्बे थे और उसमें कमरे का अजीब सा अक्स दिख रहा था। राज पास गया, वो शीशे को देखने लगा। फिर वो अचानक डर गया। शीशे में उसके पीछे एक परछाई हिली, बस एक झलक, और वो गायब हो गई। लेकिन इतना काफी था। अर्जुन डर गया। वो वहां से जाना चाहता था। राज को उस शीशे से दूर ले जाना चाहता था, लेकिन राज वहीं जमा हुआ खड़ा था। अचानक हवा भारी हो गई, जैसे कोई अनदेखी चीज वहां थी। दीवारों से फुसफुसाते हुए शब्द आने लगे। अर्जुन शब्दों को समझ नहीं पाया, लेकिन उस आवाज से उसे डर लग रहा था। वो आवाज किसी के दुख, गुस्से और बदले की बात कर रही थी। लेकिन राज को कुछ पता नहीं चला। उसकी नजर शीशे पर थी। उसके चेहरे पर डर और एक्साइटमेंट दोनों थे। उसने हाथ बढ़ाया और ठंडे शीशे को छुआ। जैसे ही उसने छुआ, फुसफुसाहट तेज हो गई। शीशे की सतह पर हलचल हुई। राज का अक्स हिलने लगा, फिर बदलने लगा। उसका चेहरा बिगड़ गया, बिल्कुल अजीब सा हो गया। उसकी आंखें चमकने लगी और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। अर्जुन चिल्लाया। वो अपने दोस्त को बचाना चाहता था। उसने राज का हाथ पकड़ा, उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शीशा तेज रोशनी से चमका। अर्जुन ने आंखें बंद कर ली। जब अर्जुन ने आंखें खोली तो कमरा शांत था। फुसफुसाहट बंद हो गई थी। हवा में अब वो अनदेखी चीज नहीं थी और राज गायब था। अर्जुन घूमा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो राज को ढूंढने लगा, लेकिन राज कहीं नहीं था। अर्जुन शीशे के पास भागा और शीशे पर हाथ मारा। राज! वो चिल्लाया। कहां हो तुम? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बस उसकी अपनी आवाज गूंज रही थी। शीशे में सिर्फ उसका अपना डरा हुआ चेहरा दिख रहा था। अर्जुन हवेली से बाहर निकला। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसे पता नहीं था कि वो कितनी देर अंदर था। घंटे या दिन, समय का कुछ पता नहीं था। उसे याद नहीं था कि वो कैसे बाहर आया। जैसे ही वो जमीन पर गिरा, उसकी नजर एक कांच के टुकड़े पर पड़ी। ये उस शीशे का टुकड़ा था। उसने कांपते हुए हाथों से उसे उठाया। उसने टूटे हुए शीशे में देखा, लेकिन उसमें सिर्फ अंधेरा दिख रहा था। हवेली का अंधेरा, वो अंधेरा जो उसके दोस्त को निगल गया था। गांव वालों को अर्जुन अगली सुबह मिला। वो बेहोश था और उसके हाथ में शीशे का टुकड़ा था। उन्होंने कहा कि वो खुशनसीब है कि बच गया। उन्होंने कहा कि हवेली कभी किसी को नहीं छोड़ती। अर्जुन ने कभी नहीं बताया कि उसने क्या देखा था, लेकिन उस घटना ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। वो हमेशा शीशे का टुकड़ा अपने पास रखता था, अपने खोए हुए दोस्त और श्रापित हवेली के अंधेरे की याद में। और कभी कभी रात में उसे लगता था कि वो टूटे हुए शीशे में कुछ हलचल देख रहा है, अपने दोस्त के चेहरे की एक झलक जो हमेशा के लिए उस अंधेरे में फंस गया था।